So welcome class. Today we are going to discuss about central nervous system, and in the central nervous system it is having two sections. One is brain, another is spinal cord. Now we'll discuss about brain, then we'll move to spinal cord. So this is the structure of our brain, and in this structure, as you can see, it is mostly made up of three sections. It is having three parts. One is forebrain, which includes hypothalamus or diencephalon and cerebrum, and second part is midbrain, and third one part is hindbrain or hindbrain, and it consists of cerebellum, pons, and medulla oblongata. Okay? Now this is the basic overview of our brain, and in this we'll firstly discuss about forebrain. So we'll understand the essence, the nitty-gritties of this forebrain and its importance. Means what is the function of this forebrain. And in this brain, firstly we'll थोड़ी सी चर्चा हम ब्रेन पे करते हैं. So थोड़ी इसकी कुछ माया को जानते हैं. तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी. एंड ये जो ब्रेन है, यूजुअली मेल्स में ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. एंड ये जो ब्रेन है, मेल्स में यूजुअली देखा जाता है, इट इज 1400 ग्राम, and females में it is 1250 gram approximately. So, and this brain it is situated inside a cranial box. ये cranial box में होता है, which is composed of bones, उसको हम cranium कहते हैं. So it is situated inside a box. एक box में होता है brain अंदर वाला, और इसके इर्द गिर्द all it is surrounded by from all sides by bones inside a cranial box, CRANIL, cranial box, जिसको हम cranium भी कहते हैं, cranium, ठीक, which is made up of bones. और ये जो ये cranium है, ये bones का बना होता है, CRANIUM, cranium. ये cranium bones का बना होता है, इसी में brain हमारा होता है. एंड ये जो ब्रेन है, ब्रेन इट्स कवर्ड बाय एक कनेक्टिव टिश्यू होती है इसमें, दैट्स ये तीन मेम्ब्रेन्स के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं यूजुअली. सो इट इज कवर्ड बाय, बिकॉज सी दिस ब्रेन इज द डेलिकेट ऑर्गन इन आवर बॉडी, सो इट हैज टू बी कवर्ड बाय सम स्पेशल थिंग्स. लाइक इसमें बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर फिर तीन लेयर्स होते हैं. यहाँ पे तीन लाइन्स मैंने दिखाई, तो बीच बीच में थोड़ी सी स्पेस है. तो ब्रेन इट्स कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स. तो ये 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, MENINGES, मेनिंजेस. और कभी कभी देयर इज सम इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस मेनिंजेस, दैट डिजीज इज कॉल्ड मेनिंजिटिस. सो समटाइम्स साइड में इसी में याद रखना, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस कॉजेज मेनिंजिटिस. मेनिंजिटिस होती है कभी कभी. एंड ये जो स्पेस बीच बीच में इन तीन मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस होती है, दिस स्पेस इज फिल्ड बाय, इसमें एक केमिकल होता है यूजुअली, एक फ्लूइड, बाय CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. और ये जो ब्रेन हमारा है, इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स. फर्स्टली इट इज कवर्ड बाय क्रेनियम, यानी पूरा बोन, सिकल. आप देखो अच्छे से, यू विल फील लाइक इट इज वेरी हार्ड आउटसाइड. इनसाइड जो ब्रेन है, इसके बाद इन बोन्स के बाद एक 3 मेम्ब्रेन की लेयर्स आती हैं. उन मेम्ब्रेन के लेयर्स बीच बीच में एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है. इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. इनसाइड जो ब्रेन है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इस सेरिब्रम को, स्पाइनल, इस मिड ब्रेन को, हाइंड ब्रेन को, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है. एंड इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, यानी शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है. अगर कोई इंजरी होगी, हेड इंजरी, सो इट विल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू आवर फोरब्रेन, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. इवन मैंने ऐसे लिखा है फोरब्रेन, मीन्स यहाँ से पूरा यहाँ तक ये फोरब्रेन ही है पूरा. सो फोरब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. फोरब्रेन consists of 2 parts, cerebrum, second is hypothalamus. Now cerebrum, पहले हम cerebrum पे आते हैं. Now the cerebrum
it is the largest part of this our brain. So it is the largest part of our brain. It is the largest part of our brain. Second thing, I'm not writing what's happening with this. The second thing is that it is dome shaped structure. And this forebrain, ये जो cerebrum है, it is composed of two hemispheres. इसमें दो hemispheres. अगर हम इसको brain को dissect करेंगे, you will get two hemispheres. So it's made up of two hemispheres. यानी जिनको हम connect करते हैं, connected by a structure. इन दो hemispheres को हम एक structure से connect करते हैं, called, उस structure को हम कहते हैं corpus. We call that structure corpus callosum. स्ट्रक्चर को हम corpus callosum कहते हैं. और हर एक स्ट्रक्चर को हम further break कर सकते हैं into two more structures. We'll get four hemispheres, four lobes. For example, simple words में, if you'll understand, you can understand from the analogy of walnut. तो एक walnut जो है, आपने बीच में इसको dissect किया, you will get one lobe and another lobe. These two lobes are connected by this corpus callosum. This is the analogy of our brain. Now I'm further dissecting this by this way, so I'll get four parts: 1, 2, 3, and 4. These four lobes, ये चार lobes हैं. एक को हम कहते हैं frontal lobe, second is parietal lobe, third is temporal lobe, fourth is occipital lobe. And इन चार lobes की अलग-अलग functions हैं. तो पहले फ्रंटल लोब, इसकी अलग फंक्शन है, एंड विल कम टू इट फर्स्ट. तो पहले हम समझेंगे, इस एनालॉजी से आपने समझा होगा, यूजुअली फ्रॉम द एनालॉजी ऑफ वॉलनट, यानी अखरोट से आपने समझा होगा. अखरोट की वजह से, बिकॉज इन दैट वॉलनट इट इज हैविंग द सेम स्ट्रक्चर जस्ट लाइक आवर ब्रेन. सिंपल. अब चलो फोर्थ, टू बोथ दीज हेमिस्फीयर्स हैज फोर लोब्स. इनमें चार लोब्स हैं आफ्टर डाइसेक्टिंग. फर्स्ट लोब इज फ्रंटल लोब, एंड ये फ्रंटल लोब जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरल वॉलंटरी एक्शंस. जो भी आप वॉलंटरी एक्शन करते हो, ये सीरिब्रम, फोरब्रेन के सीरिब्रम का फ्रंटल लोब इसके साथ वाबस्ता है. सेकंड इज पैराइटल लोब, P-A-R-I-E-T-A-L, पैराइटल L-O-B लोब. पैराइटल लोब जो है, it is responsible for general sensation. Sensation means the sense of touch, sense of hearing, sense of sight, sense of feeling, sense of taste. So these all senses जो हमने पढ़ा था पहले. So it's concerned with sense of general senses, simply, जिसमें 5 सेंस आएंगे. General sensations, ठीक. उसके बाद हैं फ्रंटल, पैराइटल, उसके बाद टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब, it's concerned with, temporal lobe is concerned with sense of hearing. Sense of hearing. Then fourth one is our occipital lobe. Occipital lobe. This is concerned with sense of sight. इसमें sense of sight. So these are the four respective lobes जिनकी different functions हैं. क्या हम फिर ये कह सकते हैं cerebrum या forebrain की function क्या है? तो we can, if this question will be asked in your exam, you can also write the function of your forebrain based on the four functions. आप इन चारों को mention नहीं करेंगे, इन चारों lobes को, but you can write. अगर ये चार lobes आए अलग अलग, तो you can write the separate answers for them. If not, if there is this general question asking that just give some functions of forebrain, you can write the four functions simply. This is it. Now we'll also write some functions. देखो ये जो forebrain है, it is also used for based on your past experience and memories. Sometimes you are sitting on some chair and you are thinking about your life process, like your past. Based on the past experience, this forebrain, it is remembering that the consciousness of those memories, past memories. Based on that, you are thinking, you are having a thought process. So this is also concerned with this. So it's also maintaining the balance between the stimulus and your response. So this is also the function of your forebrain. So these are some respective functions, and
अब हम आते हैं इसके बाद सीधा हमारे मिड ब्रेन पे। तो अगर किसी को लिखना भी होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोरब्रेन, ही कैन राइट दैट इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स। दूसरा, इट मेंटेन्स आवर balance between the sense stimulus and the response. Third thing, it controls our wall interactions. उसके बाद sense of hearing, general sensation, ये जो ये thought process, and it also changes behavior. Sometimes mood swing होता है. Suppose you are based on your past experience, sometimes you are thinking something and your mood saddened. So this is also it is and this also it is function. So that means third function is that it changes the behavior based on the past experiences and memories. Fourth thing is that it maintains the balance between stimulus and response, and इन चार लोग उसकी भी आप फंक्शन लिख सकते हो, एंड दैट्स इट फॉर। और उसके बाद अब हम आते हैं मिड ब्रेन पे। देखो मिड ब्रेन जो है अगर आप यहाँ से अच्छे से फोकस करो, इफ यू कैन ऑब्जर्व इट क्लीनली, मिड ब्रेन जो है इट इज इन द सेंटर। दैट मीन्स सेंटर में क्या है, मिड ब्रेन। इसके इस साइड में या तो आप सिर्फ अपने हाइंड ब्रेन लिखेंगे, मेजर पार्ट्स। इस साइड क्या है भाई, हाइंड ब्रेन, और इस साइड क्या है, फोर ब्रेन, FB। इट्स नॉट फेसबुक, इट्स फोर ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन जो है इट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशन, एज ए ब्रिज बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ ब्रेन, टू मेजर पार्ट्स। तो दैट मीन्स हिडन ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एज पर योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो विल जस्ट राइट सम फंक्शंस ऑफ इट कि है क्या। मिड ब्रेन जो है इट इज सिंपली हैविंग वन फंक्शन। इट फर्स्ट थिंग इज दैट इट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशन। इट एक्ट्स एज ए transition means a bridge between hind brain and forebrain, अब आप समझो फ्रॉम द एनालॉजी, क्योंकि एनालॉजी से अच्छे से समझ आता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय यूजिंग एनालॉजी कंसेप्ट। अब देखो देयर आर टू विलेजेस व्हिच आर दे आर सेपरेटेड बाय सम ब्रिज और स्ट्रीम। सो अगर इस बाय अ ब्रिज, दैट मीन्स द ब्रिज इज ओवर द रिवर यूजुअली। नाउ द टू विलेजेस आर सेपरेटेड बाय अ वाटर बॉडी। अब दो विलेजेस जब सेपरेट हैं बाय वाटर बॉडी, रिवर, अगर वहां पे ब्रिज नहीं होगा, कैन दे कम्युनिकेट? ऑब्वियसली नो। कैन दे कोऑर्डिनेट? ऑब्वियसली नॉट। सो देयरफॉर दिस ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज टू विलेजेस। तो आपका ब्रेन भी ऐसी है, देयर आर टू पार्ट्स, बीच में ब्रिज है। सो दिस इज इट, सिंपल। दूसरी फंक्शन क्या है आपकी मिड ब्रेन की? दीज आर फंक्शंस। दूसरी फंक्शन क्या है आपकी मिड ब्रेन की? इट्स मेनली कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ हियरिंग एंड साइट। इट्स concerned with sense of hearing and sight, यानी सेंस ऑफ हियरिंग और साइट के साथ ही कंसर्न्ड है। अब हम आते हैं सीधा अपने थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन है भाई, यहाँ पे सिरिबेलम, पोन्स एंड मिडल ऑब्लिक, इसके तीन पार्ट्स। अब चलते हैं हम सीधा हाइंड ब्रेन पे। तो हाइंड लिखते हैं इसको। अब आओ आप हाइंड ब्रेन पे। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो ये जो हाइंड ब्रेन है इसमें तीन पार्ट्स हैं। क्या है? सेरिबेलम, यस, पोन्स, यस, मेडुला ओब्लांगेटा। तो ठीक है सर, ये तीन पार्ट्स हमने देखे। अब ये जो सेरिबेलम है इट कोऑर्डिनेट्स द मोमेंटस, इट मेंटेन्स द पोस्चर ड्यूरिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वॉकिंग, इट मेंटेन्स योर पोस्चर, यू कैन नॉट स्टम्बल, यू विल नॉट फॉल अनलेस एंड अनटिल दिस पार्ट इज अफेक्टेड। जब इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, जब इसका फ्यूज ही उड़ेगा तो फिर आप में प्रॉब्लम, यू कैन नॉट इवन वॉक। So that means it maintains the movements of your body, it maintains the posture, it balances your body. So it's coordinated with, so it's concerned with movements of body, it maintains the posture, it maintains posture, it maintains the moments, it maintains the posture, it balances your body, the balance में use होती है, simply etc. So these are the functions of respect functions of your cerebellum. Now आते हैं पोन्स पे। पोन्स जो है इट्स कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट। इसमें ब्रीदिंग रेट रेगुलेट होती है, इसमें स्लीप साइकिल रेगुलेट होता है। सो इट्स यूज्ड, इट्स कंसर्न्ड विद, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट की रेगुलेशन। इसमें स्लीप साइकिल्स, जो आप व्हेन यू स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप आपके साइकिल्स होते हैं, यू टर्न टू लेफ्ट और राइट, यू मेंटेन योर ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग स्लीप, ऑल द थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय पोन्स। सो इसका मेन फंक्शन ड्यूरिंग स्लीप होता है। एंड इट आल्सो स्लीप साइकिल, एंड इट्स आल्सो यूज्ड टू मेंटेन द एरोजल। अभी एरोजल क्या है? एरोजल इज सिंपली इट इज जस्ट लाइक दैट अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्साइटेशन और एंगर और व्हेन यू आर अफ्रेड, व्हेन यू आर स्कैटर्ड। सो एरोजल मीन्स इट इज द excitation during your anger,
सपोज इट इज सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एनालॉजी. यहाँ पे आप सैड हो, समटाइम्स यू आर हैप्पी, इसका अपोजिट. समटाइम्स यू आर relaxed, sometimes you are angry. So these 4 stages are being controlled by your pons, and इस प्रोसेस को हम कहते हैं arousal. Means for example जब आप डरते हो किसी चीज़ से, so you are excited. During excitation, your body plays your pons plays the main role. So this excitation. During angry आपको गुस्सा आता है, and your adrenal glands secrete the triple F hormone, adrenaline, and your this all parts are being controlled by this all excitation secretion. As sometimes during angry, sad, happy, or when you are excited, super excited, उस टाइम कुछ secretions भी हो सकती है body से. So these are the respective functions of your pons. Now coming to the medulla oblongata, it regulates usually blood pressure, it regulates your heartbeat, it regulates इसमें coughing का भी एक, अगर coughing होगी उस टाइम भी यही work करता है, and during your heart rate, during sneezing, during many things, it regulates many things. It regulates your हार्ट रेट को रेगुलेट करता है. ड्यूरिंग कफिंग इसी का इस्तेमाल होता है. ड्यूरिंग स्नीजिंग, ड्यूरिंग स्लाइवेशन, ठीक, एटसेट्रा. दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेन. एंड ये ब्रेन एक बॉक्स में होता है, दैट्स कॉल्ड क्रेनियम, जो आपका सिकल है. अभी आप यू कैन टच योर रेस्पेक्टिव हेड्स एंड यू विल फील इट. इसके बीच में 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिनमें एक स्पाइनल फ्लूइड होता है, which is acts as a shock absorber. उसके बाद ये फर्दर ये सब पार्ट्स हैं जो हमने पढ़े, and this is all about brain. तो मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. थैंक्स.